कि मिक्सिंग का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। आप लोग पढ़िए मेरे भाई, मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पर। तो ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्या तो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्स करने का जो कंसेप्ट होता है ना वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है। तो अब मिक्सिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि एक दूध वाला है, ठीक है, वो किसी गांव से यहाँ पर क्या करता है, 9 लीटर दूध खरीदता है। तो वो यहाँ पर मिल्क उस गांव से कितना लेगा मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए मिल्क 1 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, तो अगर वो 9 लीटर मेरे भाई खरीदेगा, यहाँ पे मिल्क कितना लिया तो मेरे भाई 9 लीटर लिया हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। रास्ते में उसने क्या किया, तो उसके ऊपर में जो है वो पानी मिला दिया उसने, और पानी कितना मिला दिया, तो पानी यहाँ पर 1 लीटर मिला दिया। पानी कितना मिला दिया, तो यहाँ पर 1 लीटर उसने जो है वो पानी का मिलावट कर दिया। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा कि जो मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, छोटी छोटी बातों को समझें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखिए जो दूध होता है उसके लिए तो एक पैसा मतलब एक कीमत देना पड़ता है, लेकिन जो पानी होता है वो फ्री में अवेलेबल है, कहीं पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, तो 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 रुपये हो जाएगा। और पानी हमने कितने में है, तो 0 रुपीज़ में। तो आप चाहो तो प्लस 0 इसमें ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा जो दूध है मेरे भाई उसको 1 रुपया पर लीटर में खरीदेंगे, तो 9 रुपये में हम 9 लीटर खरीदेंगे। पानी के लिए हमें कोई भी शुल्क नहीं देना है, तो 0 रुपीज़। और उसके बाद हम बेचने की जब बात करते हैं तो हम बेचेंगे कितना में, तो बेचते वक्त में हम इसे भी दूध और इसे भी दूध दोनों को मिला करके, जैसे ये जार है, यहाँ तक मेरे भाई इसके अंदर में जो है वो क्या है, मिल्क है उसके बाद, और यहाँ पर 1 लीटर क्या है, तो पानी है। मैंने मेरे भाई पूरा का पूरा 10 लीटर किसी को बेच दिया, और मैंने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, मैंने कीमत नहीं बढ़ाई है। मैंने कहा कि अगर 1 रुपये में 1 लीटर मैंने खरीदा है तो 1 रुपये में 1 लीटर के हिसाब से बेचूंगा। खरीदा मैंने कितना था, 9 लीटर, और बेचा मैंने कितना, 10 लीटर। तो मैंने कितने बेचूंगा उसको आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर बात आती है 10 रुपये में, कि 9 रुपये का दूध और 1 रुपये का पानी, क्योंकि सामने वाले को क्या पता है कि पानी क्या है। तो सामने वाले को तो ये लग रहा है कि ये क्वांटिटी 9 लीटर और ये क्वांटिटी 1 लीटर, मतलब मुझे पूरा का पूरा 10 लीटर ये पानी दे रहे हैं। 1 लीटर की कीमत 1 रुपये, तो 10 लीटर की कीमत कितनी रुपये, तो 10 रुपये। अब जो प्रॉफिट का परसेंट होता है मेरे भाई, उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे प्रॉफिट में अपॉन में CP इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है, तो 1 रुपये का। CP का मतलब जो हमारे जेब से लगा है, तो हमारे जेब से कितने रुपये लगे हैं, तो 9 रुपये, और इंटू कितना करेंगे, तो 100%, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 11 सही 1/9% के, 11 सही 1/9% के। अब थोड़ा सा हम इसका रिवर्स केस आप लोगों को समझाते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर इसका रिवर्स केस कैसे होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, मिक्स किया तो आपको समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा रिवर्स केस के ऊपर में आप लोग फोकस करो। रिवर्स केस में आपको गलती नहीं करनी है, रिवर्स केस की बातें आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो जो इसका रिवर्स केस होगा वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर, कि अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि तुम्हें जो प्रॉफिट हो रहा है अगर इतने % का हो रहा है, तो इसके अंदर मिल्क का और एक तरीके से यहाँ पर जो वाटर है उसका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। जब आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये 11 सही 1/9 जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये जब फ्रैक्शन में टूटता है तो ये 1/9 होता है। 1 क्या होता है, तो 9 होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1/9 में 1 क्या है, तो 1 बोलेंगे सर 1 हमारा वाटर है, और 9 क्या है, तो 9 हमारा मिल्क है। 1 क्या है, तो वाटर है, और 9 क्या है, मिल्क है। यानी जब ये टूटता है ना तो ऊपर वाला जो आता है प्रॉफिट आता है, यानी वाटर आता है मेरे भाई, और नीचे वाला जो आता है वो यहाँ पर मिल्क आता है आपका। नीचे वाला मिक्सचर नहीं आता, नीचे वाला मिल्क आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कभी भविष्य में अगर मान लो यहाँ पर मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो निकालना पड़ जाए तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा मिल्क कितना है, तो 9 यूनिट है, और वाटर कितना है, तो मेरे भाई 1 यूनिट है। और अगर मिक्सचर बोलेगा तो मिक्सचर कितना है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ के बात को लेकर के कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आती। चलिए एक क्वेश्चन की बात हम आपको और करते हैं, और एक सवाल हम आपको और देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि एक मिल्क वाले को जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है उसको यहाँ पर जो है 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉफिट हमारा 10% का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने ये पूछा आपसे कि मिल्क का और यहाँ पर मिक्सचर का, मिल्क का और मिक्सचर का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए आपको जो गेन है, जो मेरे भाई प्रॉफिट है यहाँ पर, वो अगर आपका यहाँ पर 25% हो रहा है, या 25%, चलो ठीक है बढ़िया बात है, यहाँ पर 25% हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर आप ये बता दो कि मिल्क का और मिक्सचर का यहाँ रेशियो कितना होगा। ये दोनों बातें बढ़िया तरीके से आप मुझे समझा देना कि पूरे मिल्क का और पूरे मिश्रण का जो है रेशियो हमारा कितना होने वाला है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर देना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सैटरडे को छुट्टी नहीं है। सैटरडे को बहुत रेयर केस में मैं छुट्टी करता हूँ मेरे भाई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव इस बात को समझिए। सबसे पहला जल्दी से आंसर देना कमेंट बॉक्स में शुरू करो भाई। चलो पहले आप लोग आंसर दे दो, फिर हम बताएंगे पहले का आंसर कितना होगा, दूसरे का आंसर कितना होगा। मिल्क वाटर नहीं पूछा है, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 10% का है, और ये 10% हमारा किसके बराबर में है, तो 1/10 के बराबर में है। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा किसका काम करता है, तो पानी का, और नीचे वाला हमेशा किसका काम करता है, तो दूध का। तो अगर हम यहाँ पर मिल्क का और यहाँ पर मिक्सचर का
का अगर हम रेशियो बताते हैं तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, मिल्क होगा मेरे भाई 10 यूनिट और 10 में अगर 1 जोड़ देंगे तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 10:11 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर देंगे, बताइए कितना आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा, बताइए। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो कितनी सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं सर, समझने वाली बात है। आप यहाँ पर देखिए आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो सर कितना हुआ है, 25% हुआ है, जिसको अगर हम तोड़ दे तो ये 1/4 के बराबर में है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी वाटर कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू हमारी मिल्क कहलाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज यहाँ पर मेरे से मिल्क और मिक्सचर का अनुपात पूछा जा रहा है, सर हम नहीं बता सकते हैं क्या, बिल्कुल। मिल्क हमारा कितना है तो 4 यूनिट है और उसमें 1 पानी जोड़ दिया तो मिश्रण कितने का था, 5 का, तो 4:5 इज द करेक्ट आंसर। 4:5 जो होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी जो मैंने आपको बताया वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है, इस बात को ध्यान में लेकर के चलिएगा। गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में मत डालिएगा, जो अभी सिखाया है वही सही है।